और इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर एसपी ऑफिस में बड़ा बवाल हुआ। दलित संगठनों ने यहां पर बवाल किया। तस्वीर आपको बवाल की दिखा रहे हैं, जहां एसपी ऑफिस का गेट तोड़कर ये प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर जलाने के मामले में हंगामा हुआ है। आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की मांग की जा रही है। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जमकर बवाल हुआ। ग्वालियर की यह तस्वीर। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरविंद जी, यहां पर जानकारी यह है कि डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर जलाया गया था, इस वजह से यह बड़ा हंगामा हुआ। क्या सिर्फ इतना ही मामला था या इसके आगे पीछे भी कुछ बड़ी वजह है इतने बड़े हंगामे की? और यह हंगामा इतना बड़ा हो गया कि लोग गुस्से में एसपी ऑफिस का गेट तोड़कर तक अंदर घुस गए। सब ये मामला आज का नहीं, लगभग पिछले 1 साल से ये सब चल रहा है। और ये मामला शुरू हुआ था हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगने का। एक तरफ जो हाई कोर्ट है, वहाँ के जो वकील थे 2 धड़ों में बट गए थे। उनका कहना यह था कि एक जो दलित समाज के वकील थे, उनका कहना यह था कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। तो वहीं जो समर्थ समाज है, उनका कहना यह था कि अंबेडकर अकेले संविधान निर्माता नहीं है, कब 350 लोग इनके साथ काम करते थे, काम किया, तब जाके संविधान का निर्माण हुआ है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसी चलते एक आदमी की बस की बात नहीं कि बनाया जाए। इसी पर जब भी तू में शुरू हुई, इसके बाद कई धरना प्रदर्शन हुए, सवर्णों में और दलितों में विवाद हुआ। उसके बाद अनिल मिश्रा, वहाँ बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो बीच में आ गए। इसके साथ कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, एक किसी लेके अम्बेडकर की मूर्ति के साथ थोड़ी सी छेड़खानी हुई थी और इसके चलते अनिल मिश्रा सहित 7 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध करा दिया गया था। इसके साथ ही कल अनिल मिश्रा की पूरे जो 7 लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके जो आईटी एक्ट के अंतर्गत और कुछ जो, चूंकि उसका सोशल मीडिया पे बहुत सारा उसमें क्या नाम ये खबरें वायरल हुई थी, इसी के चलते अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है। लेकिन जो दलित समाज है ग्वालियर का, उसका कहना ये है कि इन पे जो अनिल मिश्रा हैं और उनके समर्थक हैं और सारे जो एडवोकेट्स हैं, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। अंबेडकर की मूर्ति तोड़ना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, ये ऐसा कहना था। इसी के चलते आज उन्होंने जो एसपी ऑफिस का घेराव किया, और घेराव करने के बाद जब एसपी ऑफिस के अंदर उन्हें नहीं जाने दिया, तो जो दलित समाज के लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि बहुत हम सज्जन लोग हैं, हम ऊधम नहीं करते, हम किसी प्रकार का संविधान का सम्मान करते हैं, उन्होंने आज पूरी संविधान को तार करते हुए, सारे कानून को डर बिना हुए, वो सबसे पहले उन्होंने एसपी ऑफिस के गेट को तोड़ा। और गेट जब पूरा तरीके से नहीं टूट पाया तो गेट को कूद कर अंदर चले गए। पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और इसी के चलते पुलिस अब कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिन पर मुकदमा कायम करने की बात की जा रही है। और वहीं अनिल मिश्रा भी कोर्ट में आज पेश किया गया है। जी अरविंद जी, इसके अलावा तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफी गुस्से में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं और ये वो लोग हैं जो एनएसए की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहना है? इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी है जो वहां पर उपद्रव कर रहे थे, एसपी ऑफिस का गेट जिन्होंने तोड़ा था? क्योंकि कानून तो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो दलित समाज के लोग हों। क्योंकि दलित समाज का जो इस समय ग्वालियर की बात करें तो जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण है, वो वहां पर कई बार आके और कहीं ना कहीं देशद्रोह की बातें कर चुके हैं और कहीं ने उन्माद फैलाने की बात करते हैं। तो इनके जो आज जो जिस तरीके से कृत्य इन लोगों ने किया है, वो कहीं ना कहीं उपद्रवता की श्रेणी में आता है और इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिए हैं या समाज को बांटने की कोशिश की है, आंध्रता फैलाने की है, उपद्रव करने की कोशिश की है, तो इसमें उन पर तो कार्रवाई हो गई है। लेकिन देखना यह है कि अब पुलिस और प्रशासन इन जो उपद्रवी दलित समाज के लोग हैं, इन पर क्या कार्रवाई करता है। इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें संविधान का मतलब ही पता नहीं है। आप देखेंगे साफ तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं और सबसे आगे जाकर वही उपद्रव करते हैं। उसकी सजा कहीं ना कहीं दोनों समाजों को भोगना पड़ती है, क्योंकि उपद्रव करके तो ये लोग चले जाते हैं, लेकिन समाज में बेमनुष्यता पैदा हो जाती है, जिसकी आने वाली पीढ़ियों को इसकी पूरी सजा भुगतनी पड़ती है। यही कारण है कि पिछले 1.5 साल से ग्वालियर में जिस तरीके से सवर्ण और दलित आपस में लड़ रहे हैं, आपको शायद याद हो 2016 में 2 अक्टूबर को भी ऐसा ही एक मामला हुआ था, जहां पर हजारों की संख्या में दलित घर से निकले थे। उन्होंने पूरे जो ठाटीपुर एरिया है ग्वालियर का, उसे तहस नहस कर दिया था। कई लोग वहां घायल हुए थे, 2-3 लोग की जान चली गई थी और कुछ लोगों को वहां फायरिंग करनी पड़ी थी। और उसी का लग रहा, उसी को चलते हुए वही अब शायद दोबारा दोहराने की कोशिश यहाँ पर। और उस दौरान जो हंगामा हुआ था अरविंद जी, उस दौरान ये हंगामा करने वाले नहीं, आम जनता को ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां तक मुझे याद है। यही बात मैं आपसे एक बार और समझना चाहूंगा अरविंद जी, जब ये उपद्रवकारी वहां पर पहुंच रहे हैं,
अब इन पर चाहे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन तब तक ये वहां पर हंगामा कर चुके होंगे। क्या ऐसे लोगों को, क्या ऐसे संगठनों को कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिस वजह से ये एसपी ऑफिस तक में इस तरीके की हरकत करते हैं? ऋषभ, सिंपल सा फंडा है, ये वोट बैंक की राजनीति है। दलित एक बड़ा वोटर है, किसी भी राजनीतिक दल का हो, तो कोई भी दल बोलने को तैयार नहीं होता। यही वजह है कि ये लोग कुछ भी करते हैं, मनमाना करते हैं। यही कारण है कि आज आप देख लीजिए, एसपी ऑफिस में घुसकर उपद्रव करना और अभी तक किसी भी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दलित जो मतदाता है वो किसी कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दल हो, भीम आर्मी हो, वो किसी प्रकार से भी इन लोगों को इनसे अलग नहीं होना चाहता। तो वहीं जो भीम आर्मी सेना है, वो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलितों के माध्यम से सरकार बना ली थी, वहाँ कई वर्षों तक राज्य किया था, यही शायद सोच चंद्रशेखर रावल की रही होगी। तो यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं से फूंक मार देते हैं दलितों को, क्योंकि दलित समाज जो होता है ज़्यादा उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और अपना बड़ा सामान्य से लोग होते हैं, क्योंकि मजदूरी करने वाले और श्रमिक लोग ज़्यादा होते हैं। वो उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि ग्वालियर जैसे क्षेत्र में जिस ग्वालियर में कभी हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो, सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हों, तो वहीं एक ही हिंदू धर्म के लोग सवर्ण और दलित में बंटकर वहाँ पर इतना बड़ा उपद्रव हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ऐसे चिंता के विषय में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो वहाँ लोग हैं उन्हें समझना चाहिए और बैठ के उसमें कोई नहीं कम्प्रोमाइज कराना चाहिए। वहीं रही अंबेडकर की मूर्ति, तो अनिल मिश्रा वर्सेस दलित समाज वहाँ पर इस समय ग्वालियर अखाड़ा बना हुआ है और दलित समाज के जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो इनके लीडर्स हैं, वो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा इस हंगामे के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दलित संगठन के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, गेट तोड़ा और उसके बाद जमकर हंगामा किया। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।